बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अफनान और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है तुराथी इलेक्ट्रिक। अच्छा, अफनान के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके लिए एक स्पेशल रिस्पेक्ट है मेरे दिल के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि ये हम पाकिस्तानियों को एटलीस्ट थोड़ा सा इंसान समझते हैं और बाकी ब्रांड्स की निस्बत स्पेशली मैं दो ब्रांड्स का अगर नाम लूँ, अरमाफ हो गया और लताफ़ा हो गया। ये तो लिटरली शायद हम लोगों को ना इंसान ही नहीं समझते। और ये फ्रेगरेंसेस जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान, इनकी फ्रेगरेंसेस 1 साल पहले लॉन्च होती हैं और 1 साल बाद ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर उन फ्रेगरेंसेस को लेकर आते हैं। तो इस लिहाज से उन ब्रांड्स के साथ मुझे ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि हमें फ्रेगरेंसेस जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने को नहीं मिलती। अगर इस ब्रांड की बात की जाए तो ये इनकी फ्रेगरेंस लॉन्च तो खैर आज से 2-3 महीना पहले हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और इसके ऊपर आपको ओन भी पे करना नहीं पड़ेगा, जो कि अमूमन आपको लताफ़ा और माफ इन फ्रेगरेंसेस पे ओन पे करना पड़ता है। लेट्स सपोज लताफ़ा की एक फ्रेगरेंस आई आर्ट ऑफ यूनिवर्स, उसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला और उस वक्त जब मैंने रिव्यू डाला था तो वो 18 से 19 हज़ार रुपये उसकी प्राइस थी। अब वो अपनी औकात पर आ गई। मैं तो समझता हूँ अभी भी औकात पे नहीं है, अभी भी थोड़ी महंगी है। वो पाकिस्तान में 10,500 या 11,000 रुपये की फ्रेगरेंस है, लेकिन इससे भी नीचे आनी चाहिए। मेरे कागजों में वो 5 से 6 हज़ार रुपये से ऊपर की फ्रेगरेंस नहीं है, ठीक है। बट हैंड्स डाउन के ये जो ब्रांड है ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये पाकिस्तानियों को, मतलब यहाँ तो इनका जो वो डिस्ट्रीब्यूटर, आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, वो पाकिस्तान में टाइम से ले आता है। लेकिन लताफ़ा और माफ वेरी बैड, वेरी 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 बैड। उनकी फ्रेगरेंसेज एक साल पाकिस्तान में ऑफिशियली मतलब नहीं आती, तो इट इज़ वेरी बैड। तो मैं जिस फ्रेगरेंस का आज रिव्यू करूंगा वो है तुराथी इलेक्ट्रिक। तो ये रहा जी इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं होलोग्राम टाइप इसका ये बॉक्स है। इसके यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। ये तुराथी, अगर आप देखें ये मेटालिक स्टिकर है, इसके अंदर तुराथी लिखा हुआ है और ये नीचे अफनान का लोगो, 90 ml उदय पफा एंड 3 फ्लोर्ड आउंसेस। तो ये इसका बॉक्स है, ये चारों साइड से ऐसा है। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये बार कोड है जिसके जरिए आप स्कैन कर सकते हैं। ये अफनान का होलोग्राम आ गया। ये बैक साइड पे थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह हो गई और इसकी प्रोडक्शन डेट विच इज़ 5/2025। यहाँ पर मेरे अंगूठे के ऊपर अगर आपको नजर आए 5/2025, ये साइड खाली और टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ अफनान लिखा हुआ है, बॉटम कुछ भी नहीं। अच्छा, ये डिवाइडर आपको नज़र आ रहा होगा, इस डिवाइडर से ये ओपन होती है। इसको आप ऐसे ओपन करें तो सामने एक आप वेलकम नोट कह सकते हैं या अफनान की तरफ से नोट कह सकते हैं, वो भी होलोग्राम टाइप, जैसे रेनबो टाइप कलर होते हैं उस तरह। और ये बोतल बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्नग फिट है। इसको आप यहाँ से पकड़ के निकालेंगे तो आपका हाथ स्लिप होगा। यहाँ पे स्पेशल जगह बनी हुई है, आप उंगलियाँ अंदर डाल के इसको नेक से खींच सकते हैं बॉटल को, ठीक है। तो ये इसका बॉक्स हो गया और ये रही इसकी बॉटल। आप इसकी अगर बॉटल देखें तो आपको अगर रोशनी में दिखाऊं तो हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी एक्वाटिक कलर का जो है ना, लाइट एक्वा कलर इसका नजर आएगा आपको। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर तुराथी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पे अफनान लिखा हुआ है और बाकी इसकी बोतल शाइनी सी है, ठीक है। बाकी इसकी बोतल शाइनी सी है, बैक भी सेम उसी तरह है लेकिन खाली है और ब्लैक कलर का इसका कैप है। कैप को आप उतारें तो ब्लैक कलर का ही इसका स्प्रे है। बाकी इसकी बॉटल में कोई ऐसा जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसकी जो बेस है वो थोड़ी सी छोटी है। आप जब इसको थोड़ा सा हिलाएं जुलाएंगे तो इसकी गिरने का बहुत ज़्यादा डर होगा। तो आपने इसको आगे पीछे से 3-4 गार्ड्स की जो है ना वो प्रोटेक्शन रखनी है, ठीक है। 3-4 परफ्यूम्स की प्रोटेक्शन इसमें रखनी है। ये तो हो गई इसकी तमाम प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो इसको कंसिडर किया जाता है एक्स नहेलो के ब्लू तालिस्मान को। अगर मैं ब्लू तालिस्मान उठा भी लाऊं, बल्कि मैंने अपने जब आर्ट ऑफ यूनिवर्स का रिव्यू किया था तो मैंने उसमें दिखाया था कि मेरे पास ब्लू तालिस्मान की वाइल पड़ी हुई है, ऑफिशियल वाइल पड़ी हुई है और मैंने उसको इस्तेमाल किया है। मैंने उसको साइड बाय साइड कंपेयर किया है आर्ट ऑफ यूनिवर्स से। लेकिन अगर इस फ्रेगरेंस के बारे में भी बात की जाए तो इसका भी मुझे लगा था कि शायद ये वाकई ब्लू तालिस्मान से मिलती जुलती होगी, बट अनएक्सपेक्टेडली ये भी ब्लू तालिस्मान से नहीं मिलती। और अगर आप फ्रेग्रेंटेगा के ऊपर जाएं तो इस फ्रेग्रेंस को ना इतने ज़्यादा वोट्स मिले हुए हैं कि ब्लू तालिस्मान का क्लोन है, ब्लू तालिस्मान का क्लोन है, बट इट इज़ नॉट। अगर आप इसको ब्लू तालिस्मान का क्लोन कह रहे हैं तो यू आर एक्चुअली, आप इस तरह कंसिडर करेंगे जिस तरह आप अवेंटस और टस्कन लेदर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सेम इस फ्रेग्रेंस का
ब्लू तालिस्मान से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक नोट भी नहीं मिलता जुलता। इसका किससे लेना देना है? इसका सल्वातोर फेरागामो का फेरागामो इंटेंस लेदर या लताफा का आर्ट ऑफ यूनिवर्स। बट आर्ट ऑफ यूनिवर्स आप कह सकते हैं कि वो एक लीनियर सी फ्रेग्रेंस थी, बट दिस फ्रेग्रेंस ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, मजीद फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आर्ट ऑफ यूनिवर्स से बहरहाल थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होगा जिस तरह आपने एप्पल जूस के अंदर ब्लैक पेपर्स को, और कौन सा एप्पल जूस? रेड एप्पल का जूस, जो कि खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, एंड एट द सेम टाइम आपने उसके ऊपर ब्लैक पेपर्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, एंड उसके बाद आपने उसके अंदर ना एक बबल गम डाली। बबल कौन सी? बचपन में हम छोटी बबल गाया करते थे, उसका नाम था बबल योर नेम। वो थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बबल हुआ करती थी, उसके अंदर पिंक बबल वाली खुशबू भी हुआ करती थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो खट्टी सी ऐसी बेरीज की तरह भी उसके अंदर खुशबू हुआ करती थी। तो वो जो बबल योर नेम वाली बबल थी ना, उसकी खुशबू आप अटैच कर दें रेड एप्पल जूस एंड ब्लैक पेपर्स के साथ, तो इसका स्टार्ट बनता है। और क्या ज़बरदस्त स्टार्ट बनता है, जिसकी वजह से ये फ्रूटी, खट्टी एंड थोड़ी सी स्पाइसी, ब्लैक पेपर की वजह से स्पाइसी ये स्टार्ट में होती है। सेकंड फेज के अंदर इसके आप इस तरह कंसिडर करेंगे, ये तीनों चीज़ें एप्पल, ब्लैक पेपर एंड जो मैंने पिंक बबल बताई है, ये आपने रॉ रफ लेदर के ऊपर इसको जूस को गिरा दिया, और उसके बाद जब आपने थोड़ी देर बाद उसको खुशबू किया तो उस लेदर के अंदर से अपनी एक रफ सी लेदर की खुशबू आ रही होगी, स्पाइसी सी, प्लस ब्लैक पेपर की स्पाइसेस की खुशबू आ रही होगी, प्लस एप्पल की खुशबू आ रही होगी, और बबल गम की खुशबू आ रही होगी। तो ये चारों चीजें मिल करना इसका सेकंड फेज बनता है। और थर्ड फेज के अंदर इसका लेदर जो है वो बहुत पीछे चला जाता है, वो 5 से 10% पे चला जाता है, और फ्रंट पे अगर कोई चीज रह जाती है तो वो बबल गम एंड ब्लैक पेपर, और बिल्कुल 5 से 10% लेदर। यहां पर एप्पल की खुशबू चली जाती है। तो प्रॉपर ट्रांजिशन है इसके अंदर, इस फ्रेग्रेंस के अंदर प्रॉपर ट्रांजिशन है। तो इसीलिए ये फ्रेग्रेंस जो है ना ज़बरदस्त लगी मुझे। ये अगर आप लोगों ने वो इस्तेमाल किया है सल्वातोर फेरागामो का फेरागामो इंटेंस लेदर, तो ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। ब्लू तालिस्मान से मैं फिर कहूँगा इसका कोई लेना देना नहीं। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। फ्रॉम माई साइड दिस इज 200% रिकमेंडेड। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन वो फीमेल्स जिनको ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज पसंद हों। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात की जाए 12 आवर्स इजीली इसकी लॉन्जिविटी है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है भाई 4-4.5 घंटे आम लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन है। मुझे इसीलिए ये सबसे बड़ा इस फ्रेग्रेंस का प्रो लगा कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माई साइड मैं इसको ऑल सीजन लगा सकता हूँ, बट आप इसको गर्मियों में रात को इनडोर्स या एसी इन्वायरमेंट में, और फॉल एंड विंटर में तो आप इसको मस्ट लगा सकते हैं। ओकेजन की बात करें, इट्स एन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस। आप इसको ऑफिस में भी लगाकर जा सकते, हर जगह पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, इवन कि आप इसको जिम के अंदर भी लगाकर जा सकते हैं। तो इट्स फ्रॉम, अगर मैं इसको मार्किंग दूं 10 में से, तो मैं इसको 9.5 दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, आर्ट ऑफ अरेबिया से भी कम है, और 90 ml की बॉटल है, ज़बरदस्त है। तो इसकी प्राइस तकरीबन 7-7.5 हज़ार रुपये के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी प्राइस उस वक्त चल रही है, विच इज़ वेरी जस्टिफाइड। इसकी लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, क्वालिटी। मैं आपको इसका स्प्रे भी करके दिखाता हूँ, फिर हम इस रिव्यू को एंड करते हैं। अब इसका स्प्रे जो है ना वो अल्लाह करे सही हो। ओके, क्या ज़बरदस्त इसका स्प्रे है, ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो इसका कैप मुझे गिर गया। ओके, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अफनान का तुराथी इलेक्ट्रिक। थैंक यू सो मच।